हेलो दर्शकों, नमस्कार। मौर्य गुरु चैनल में आपका स्वागत है। शारीरिक मेहनत करने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले, जिसे जो मेहनत करते हैं, शरीर ताकतवर काम करते हैं, उनको ताकतवर भोजन लेना है, लेकिन नियम का पालन करना आवश्यक है। रात्रि का भोजन सूर्यास्त के बाद जल्द करना चाहिए, और बीच में जो है कुछ खाते रहेंगे तो ये आरोग्य के लिए हानिकारक है। और हमारे खाने के जो रात्रि का हम भोजन करते हैं, दोपहर का तो मैं बता दिया 12 बजे के आसपास, रात्रि के जो भोजन करते हैं हम, इसके बाद जो है सोने का समय, खाने और सोने के समय में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाना खा के तुरंत नहीं सोना है। बहुत लोग हैं खाना वहीं खाएंगे, खाना खाने के बाद बैठे बैठे रहेंगे, पानी भी खींच के पिएंगे और तुरंत सो जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा खाना जो है हजम नहीं हो पाता है। जो हम खाना खाते हैं, हमारे प्राणवायु क्या करते हैं, जो भी हम खाते हैं उसका रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद जो वो मल रहता है, जो उसके बाद जो रस निकालने के बाद जो बचता है, वो कचरा जो उसको नीचे वाले आंत में ढकेल देते हैं। तो अगर हम पानी पी लेते हैं ज्यादा, तो उनको रस निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए खाना खाने के टाइम पे पानी मत पीजिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारी अग्नि शांत हो जाती है। जो खाना हजम करने वाली है वो शांत हो जाती है। जब वो शांत हो जाती है तो खाना हजम नहीं होता है। तो इसलिए जो है खाना खाते टाइम पानी नहीं पीजिए। देखिए, कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने जाते हैं। मैंने बहुत सा देखा है, ठेला लगा है, गाड़ी लगी है आइसक्रीम की, और खाना खाने के बाद गाड़ी पे बैठ जाएंगे पूरे परिवार से, और उसमें बच्चे भी बैठे रहते हैं, सब 2-4 पूरा होके चले जाते हैं वहां जाके और आइसक्रीम खाते हैं खाना खाने के बाद। ये आरोग्य के लिए हानिकारक है। आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। कभी कभार हो गया, चलो कि रिश्तेदार आ गए या कुछ भी, कभी कभार या प्रसंगानुसार हम खा लिए, चलता है। लेकिन रोज रोज अगर ये नियम भंग करेंगे तो कलेशदायक है। डेली रोज रोज खाएंगे तो इससे क्या होगा, असंख्य लोगों में अम्लपित्त की बीमारियां, अम्लपित्त की व्याधियां जो है अयुक्त आहार से ही निर्माण हुई है। जो चीज का हमको जरूरत नहीं वो चीज खाते रहते हैं, बाद में उनको बीमारी हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास दौड़ने चालू कर देते हैं कि हमको साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, हमारा ये हो गया। तो ये हम अपना शरीर, हम अगर चाहें तो हमारा शरीर जल्दी बीमार नहीं होगा। अगर आहार के बारे में बराबर आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आधा योग तो ऐसे ही आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे योग, आहार के बारे में अगर कंट्रोल रखेंगे, क्या खाना क्या नहीं खाना, और हमारा पेट जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, कोई कचरे का डिब्बा नहीं है कि कुछ भी आप इसमें डालते रहिए। मैं बहुत सा देखता हूँ, ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन बाहर निकले और जहाँ वड़ा पाव की गाड़ी लगी है तुरंत खाने चालू। उनको भूख सहन नहीं होता है। किधर भी देखो वो खाते रहते हैं। इनको आइडिया नहीं लगता है, भूख लगा कुछ नहीं चालू कर देंगे, ऐसा नहीं। और खाना खाने के बाद नाश्ता जब हम करते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है। फिर खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने की इच्छा कम रहती है हमारी। नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा टाइम के बाद भूख शांत हो जाती है, फिर खाना खाने बैठेंगे थोड़ा कम खाते हैं। तो खाना जो भूख लगता है तो खाना खाने का ही थोड़ा सा, आप कहीं हैं भाई इधर उधर नहीं पहुंच सकते हैं, ट्रेन वरेन में हैं तो जो मिला वो खाना पड़ेगा। लेकिन रोज रोज अगर ऐसा करेंगे तो आपका नाश्ते पे ज्यादा ध्यान रहेगा और खाने पे कम। इसलिए जो है दुनिया भर की ये बीमारियां फैल रही है। देखिए, आजकल दुनिया भर का पिज्जा बर्गर, हमको नाम तो बराबर नहीं आता है, लेकिन लोग बार खाते हैं बहुत। ये हमारे जो है सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ये सब चीज नहीं है। तो ये सब हमारे हिसाब से कम करना चाहिए, इसका सेवन बहुत कम होना चाहिए। और खाना जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो इसको चबा चबा के खाना है। एक बार अगर एक नवाला अगर एक बार हम मुंह में डालते हैं तो उसको 32 बार आप चबाइए।
उसको चबा चबा के मसल में पूरा लिक्विड बना दीजिए। लिक्विड बनाने के बाद ही अंदर डालिए। तो उससे क्या होता है कि हम चबा चबा के खाएंगे तो हमारे मशीन को कम ताकत लगाने पड़ेगी, वो बहुत जल्दी खाना जो है हजम हो जाएगा। खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना है। अगर आवश्यकता है तो 1-2 घूंट पी लीजिए, लेकिन आप खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, घींच घींच के पानी नहीं पीना है। और 1 घंटे के बाद आपको जब प्यास लगे तो 1 गिलास 2 गिलास, जब आपका खाने का जो है प्राणवायु जो अपना मशीन रस निकाल लेगा तो आपको प्यास लगेगी, तो उस टाइम पे आप जितना पानी पीना है पी लीजिए। लेकिन पानी सादा पी लीजिए। सादा पिएंगे, गर्म ठंडा पानी की आदत न डालें। गर्म पानी या फ्रिज का ठंडा पानी ये सब की आदत न डालें। बहुत लोग सोचते हैं कि गर्म पानी हम पीते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है, हमको बड़ा आराम रहता है, लेकिन इससे कुछ भी गर्म पानी से, सादा पानी जो हमारे शरीर के लिए जो काम करता है वो ठंडा और गर्म पानी काम नहीं करता है। ज्यादा ठंडा पानी पीते रहते हैं, देखिए बहुत लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, जोड़ों में दर्द है, ये है वो है, दुनिया भर का प्रॉब्लम चालू हो जाए।